हेलो। आवाज आ रही मेरी सभी को? विकास, काजल, शिवांगी, नीलेश। ठीक है। ठीक, चलिए, ओके। तो आज से स्टार्ट करेंगे फ्री क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 15। 15 लेक्चर स्टार्ट, 15। ठीक है। अब आगे जाके क्या है, जो ये फ्री क्रैश कोर्स की वीडियो हैं आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। ठीक है। अब यूट्यूब पे मतलब क्या होता है, वहां पे आपको टेस्ट भी आएंगे, इसके 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे, मतलब अभी चल रहा 2-3-4 दिन में या अगले मंडे तक ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से फ्री क्रैश कोर्स का लेक्चर लेक्चर देखें, और यूट्यूब पे जाके आपको एक लिंक रहेगी, वहां से आप टेस्ट देखें। ठीक है ना? ओके। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन शेड्यूल देखेंगे। अब ऐसा, मैंने क्या बोला है, फ्री क्रैश कोर्स में एक 220 टू 20 टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। वैसे ही एक टॉपिक ये है। ठीक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एज क्या है, वैक्सीनेशन कब देते हैं? एट बर्थ। एट बर्थ बीसीजी डोज कितना होता है? 0.1 ml। कहाँ देते हैं? इंट्राडर्मल। और कहाँ देते हैं? लेफ्ट साइड। सब याद रखना पड़ता है। और यदि कई बार क्या होता है, बच्चा बीमार होता है, आईसीयू में भर्ती होता है, तो उसको तब बीसीजी नहीं लगाते हैं, लेकिन उसको बाद में लगाते हैं। 1 महीने तक इसकी डेट होती है। आप यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाकर देखना है। चैट जीपीटी पे जाकर देखना है कि बीसीजी यदि 24 घंटे के अंदर नहीं लगता तो उसे कितने दिन तक लगा सकते हैं? 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है ना? और उसका डोज होता है 0.05 एट न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न संख्या कहां तक होती है? 1 महीने तक होती है ना भाई। आपको और चेक करना। ठीक है। अब याद कैसे करना है, इसको याद करना मैटर करता है। एट बर्थ ए हो गया, फिर बी, फिर सी और जी। ए बी सी और सी के बाद क्या था? डी। लगता कहां है? डेल्टा वाई में। कैसे याद कर लिया? एट बर्थ ए बी सी, मतलब ए के बाद बी आता है, बी सी डी डेल्टा वाई में लगता है। और डी मतलब होता है बाम। क्या बोलते हैं इसको? बाम भाग। बाम भाग मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे ना, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट को बाम बोलते हैं। बी फॉर बाम, बी फॉर बीसीजी। ये सब याद हो गया। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये होता है। अब यहाँ पे आता है 6 वीक, 10th वीक और 14th वीक। यहाँ पे 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कौन से लगते हैं? पेंटावेलेंट आता है। अब पेंटावेलेंट में 5 चीजें क्या होती हैं, अब आपको देखना है 5 चीजें कौन सी होती है। ठीक है। ये आपको बताना है। और इसका डोज क्या होता है? 0.5 ml होता है। और IM, ऐसे याद रख सकते हो। जितने भी वैक्सीन होते हैं वो मैक्सिमम टाइम आई एम इंट्रामस्कुलर ही लगते हैं। ठीक है। एक तो डेल्टा वाई वाला मैंने याद करा दिया, अभी सबकुटेनियस वाला याद आएगा तो अभी आएगा तो याद करा दूंगा। अब पेंटाम 5 कौन सी चीजें होती है उनको याद रखना। ठीक है। ओरल ओरल पोलियो की ड्रॉप होती है। हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज। हाँ, जब बच्चा पैदा हुआ था उसके साथ ओरल पोलियो भी तो दिया था। हेपेटाइटिस का फर्स्ट डोज दिया था। और कहाँ लगते थे? इंट्रामस्कुलर। क्लियर? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे ओरल पोलियो देते हैं, उसे कौन से डोज से नाम जानते हैं? जीरो डोज। जीरो डोज कहते हैं उसको। और टोटल ओरल पोलियो को कितने डोज लगते हैं? तो 5 डोज उसमें लगते हैं। पहले को जीरो डोज बोलते हैं। ठीक है।
और 18 महीने में ओरल पोलियो का 5वां लगता है। फिर ये बहुत फेमस होता है कि 9th टू 12th मंथ, 9 से 12 महीने में मीजल्स, इसका भी डोज देखो, सभी का डोज ऑलमोस्ट 5 mg, 0.5 ml ही होता है। BCG का क्या होता है, 1 ml होता है। अब देखो बर्थ क्या होता है, बर्थ जन्म एक बार ही तो होता है, एक बार पैदा हो गए, 0.1 ml। एक पैदा कब होते हैं, एक बार ही होते हैं। मैं आपको सब चीजें क्लियर करा पा रहा हूं, ठीक है ना, पूरे याद रखना है, वरना 0.1 ml, 0.5 ml, तो मैक्सिमम तो 0.5 ml ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ मीजल्स लगता है, कहाँ लगता है, सबकुटेनियस लगता है। MR वैक्सीन 0.5 ml सबकुटेनियस बिफोर 15 मंथ से पहले लगता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, मीजल्स और रूबेला। पहले पहले इसका नाम क्या था, MMR था, M और R। तो इसमें जो M था, मम्स, मम्स को हटा दिया। कभी पूछे किसको हटाया, मम्स को हटाया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ए 9th मंथ जो होते हैं, 9th मंथ कंप्लीट होने पे लगता है, मतलब 10वें माह में लगता है, 10वें मंथ में लगता है, 9वें मंथ में नहीं लगता है। ये बाउंड्री बता रहा है कि 9 से 12 तक लगा सकते हो। क्लियर, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये भी बन जाता है, ये ऐसे करके यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, और भी यहाँ बताया, 1.5 साल में और लगता है, DPT लगता है, IM ओरल पोलियो बूस्टर डोज होते हैं, 3 से 5 साल में भी लगता है, इस प्रकार से होते हैं। अब आता है टाइप ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन यहाँ पे लगा रहे थे वो कौन से टाइप के होते हैं, लाइव बैक्टीरिया एट्यूनेटेड, लाइव है उसको चेंज कर दिया, लाइव वायरस भी होते हैं, किल्ड बैक्टीरिया है, किल्ड वायरस होते हैं, टॉक्साइड होते हैं। अब इनकी कैटेगरी पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको बताना है BCG, बी मतलब होता है बर्थ, ए क्या लगता है, एट बर्थ, एट बर्थ लग रहा था, तो बर्थ में क्या, जिंदा, तो ए लाइव हो गया, जिंदा मतलब क्या, लाइव। लेकिन BCG किसका किसका वैक्सीन है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म बताता है, फुल फॉर्म आपको लिखना है, फुल फॉर्म क्या होता है। और एक किसका वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है वो क्या होती है, बैक्टीरियल होती है, तो लाइव बैक्टीरिया। लाइव वायरस क्या होता है, ओरल पोलियो। ये तो सबको पता है कि पोलियो की जो एड आती है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद, 2 बूंद जिंदगी, जिंदगी की, ठीक है। तो जिंदगी मतलब क्या होता है, लाइव। और पोलियो क्या, कौन सी बीमारी होती है, वायरल। MR देखो, MR जो जो होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हॉस्पिटल में MR आते हैं, आपने सामने देखा हो, MR वायरस की तरह घूमते रहते हैं, मतलब एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, मतलब वायरस की तरह घूम रहे हैं। और क्या है, जब आपके पास मिलने आते हैं तो क्या है, वो जिंदा है, तो जिंदा वायरस हो गया। किल्ड बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें पाइट्रोसिस होता है, साल्मोनेला टाइफी आता है। जिंदा याद हो गए तो यहाँ पे बन जाते हैं। और किल्ड में, किल्ड वायरस में क्या होता है, ओरल वाला क्या हो गया, जिंदा हो गया, इंजेक्टेबल पोलियो क्या हो गया है, किल्ड हो गया। रेबीज है, HIV आता है, रेबीज और HIV नहीं पे आता है। देखो टॉक्साइड में T लिखा है ना, देखो टॉक्साइड DT और TT, इसमें TT लिखा है, तो याद हो जाता है। सब यूनिट क्या होता है, एक बड़ा फिर छोटा, एक बड़ा फिर छोटा, इसको लिखा है कैसा, HBS, HB बड़ा हो गया, इसकी सब यूनिट क्या हो गई, S हो गया, A बड़ा हो गया, इसकी सब यूनिट क्या हुई, G हो गया। तो सब यूनिट की मीनिंग होती है हेडिंग, सब हेडिंग, इसमें ऐसे ही लिखे, देखो बाकी में तो नहीं लिखा है ऐसा, ऐसे याद होता है। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, निमोनिया और मेनिंगो, ऐसे 2 आते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब आता है वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज, जिसको फ्रिज में रखते हैं, वो कौन से होते हैं, BCG, पोलियो, मीजल्स और येलो फीवर, इनको फ्रिज में रखते हैं। और ऐसा ही पूछा गया था, क्या होता है, 0.1 ml टू +1 टेम्परेचर पूछता है। अब ऐसे भी होते हैं जिसको नॉट फ्रीज, फ्रिज में नहीं रखते हैं। देखो नॉट में T है ना, T, तो DT, T और टाइफॉइड, इसमें सब TT वाले आते हैं। नॉट, नोट में क्या होता है, T आता है, जैसे वहां पे टॉक्साइड में T था ना, तो DT और TT,
सब क्लियर होता है। सिर्फ आपको मैंने बोला, कल एक बंदी बोली सर आप आयुर्वेद को इतना सरल कैसे बोल सकते हो? तो आयुर्वेद को सरल इसलिए बोल सकते हैं कि आपने यदि उसको अच्छे से पढ़ा है तो सरल है, आपको यदि अच्छे से नहीं पढ़ाया गया तो कठिन है। तो ये सरल है। कितना भी एग्जाम में कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। क्लियर? ओके। मोनोवेलेंट आता है, मोनोवेलेंट वैक्सीन किसका होता है? टाइफाइड का। लेकिन मोनोवेलेंट से एक और आता है पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट भी लिखा रहता है। पॉलीवेलेंट कौन से होते हैं? स्नेक। स्नेक के जो होते हैं, स्नेक वैक्सीन जो होते हैं पॉलीवेलेंट। तो स्नेक रहता कहाँ है? बिल। बिल में रहता है। बिल को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, ऐसे याद रख लो। नॉट अदर वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन 4th वीक, मतलब 4th वीक के इंटरवल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन मिजल्स। यदि मिजल्स लगा दिया है तो एमएमआर नहीं लगाना है। एमएमआर यदि आपका लग गया है तो 1 महीने तक मिजल्स नहीं लगाना। तो इन दोनों के बीच में 1 महीने का 4 वीक का अंतर होता है। ठीक है ना? बालक के 1 वर्ष के बालक में डिप्थीरिया की इम्यूनिटी देखने के लिए सिक टेस्ट करते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सिक टेस्ट वाला। पोलियो की इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। पहला क्वेश्चन, एक साल्क वैक्सीन और सोलविन। तो इसको मैं देखो, विन विन कैसे होता है? WIN। यदि ऐसा लिख दो सोबिन तो बी पढ़ दू इसको। विन क्या होते हैं? जो जिंदा होते हैं वही तो जीतते हैं। ओरल पोलियो जिंदा में आता है। और जैसे इंजेक्टर जब भी इंजेक्शन लगाते हैं, आप मेडिसिन को थोड़ा सेक करते हो। देखो क्या है? सेक। इसको क्या पढ़ दो? सेक पढ़ दो। सेक, सेक पढ़ दो। क्लियर? ऐसा आता है। ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट फाउंड इन मिजल्स, मिजल्स में होते हैं। सुजबेल टेस्ट कहाँ? मिजल्स में करते हैं। हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से होते हैं। तो इस प्रकार से आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल था जो आपको मैंने अभी बता दिया है। ये टॉपिक था आज का। आज का दूसरा टॉपिक आता है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के अनुसार संस्कार कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। किसने बताए हैं? ये भी पूछता है। महर्षि दयानंद ने बताया है। 2। गर्भ में कितने होते हैं? 3, बालक में होते हैं 5, युवा में कितने? सॉरी, बालक में होते हैं 8, युवा में होते हैं 5। तो कितने क्वेश्चन बन गए? हर लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है। किसने बताया? दयानंद। कितने होते हैं? 16। गर्भ में कितने? 3, बालक में कितने? 8, युवा में कितने? 5। अब बाल गर्भ में कौन से 3? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतन। हाँ, गर्भाधान जब सुषुम्ना मिलते हैं। पुंसवन दूसरे महीने में करते हैं। एक करते हैं ना दूसरे महीने, 2 माह तक, 2 माह तक करते हैं। सीमंतोनन कौन से महीने में करते हैं? चौथे, हाँ, 4th माह में करते हैं। 4th माह में करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये याद रखना। ये तो याद हो जाता है। अब ये देखो, बालक हम बाल, बाल काल, जात कर्म मैंने आपको पढ़ाया होगा। नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, हाँ चूड़ा वगैरह पहनाना। वो चूड़ा मतलब मुंडन भी होते इसमें। कर्ण वेधन, उपनयन, विदारम, बच्चे को कराते ना, छोटा रहता है तो स्कूल भेजाते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि एग्जाम में पूछा कौन से 8 में नहीं आता। युवा जब आप बड़े हो जाते हैं, समापवर्तन, विवाह, आपको फेयरवेल मिल जाता है, विवाह हो जाता, शादी तो बड़े में होती है ना 16 साल का। वानप्रस्थ भी होता है। संन्यास ले लेते हैं कुछ लोग 50-60 साल के बाद। और अंत्येष्टि मतलब मृत्यु, ये भी एक संस्कार होता है भाई। ठीक है, मरना भी एक संस्कार के उसमें आता है। तो एग्जामिनर जो पूछे आप बता देना भाई। इतना बड़ा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। 3, 8 और वही आता है। ठीक है। सीमांतों ने आता है गर्भ स्थापन के बाद चौथे माह में। पहला कौन में? चौथे माह में। कौन? शुक्ल पक्ष के बालक की बौद्धिक शक्तियों की वृद्धि हेतु। तो दोस्तों मैं आपको क्या बोला, आप पीजी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर तो रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी। आपसे कहीं ना कहीं आपके रिलेशन वाले, रिश्तेदार, सबको उम्मीद है। ठीक है। तो ये सब कराना सीखना है आपको। ठीक है, हमने हमारे बच्चों पे कराया था। ठीक है, तो इफेक्ट है उनको। यदि कोई चीज एक बार उनसे बोलते हैं उनको याद होती है, सिर्फ एक सिंगल टाइम बोलने पर, और बहुत लंबे समय तक रहती है उनको मेमोरी। चूड़ाकर में मुंडन संस्कार आता है। पारस्कर ग्रह सूत्र बोलते हैं प्रथम। तो पारस्कर में पी है तो प्रथम में भी पी आता है। पी और पी। असुलायन तृतीय, इसमें क्या हो गया? तृतीय। अन्नप्राशन संस्कार, ये तो पहले भी मैंने आपको बताया है जब टेबल था। प्रजापति नक्षत्र में पहला 10वें माह में अंगुष्ठ मात समुद्रम 3 से 5 बार।
किसने बोला है? काश्यप जी ने बोला। अब देखो, ये तो यहाँ पे सिर्फ केवल काश्यप का लिखा है, अन्नप्राशन संस्कार काश्यप का लिखा है, बाकी चरक और बागभट का, सुश्रुत बागभट का नहीं लिखा। तो प्रजापति नक्षत्र 10वें माह में, और कितनी बार? 3 से 5 बार, 2 से 5 बार, ऐसे ही पूछेगा। और कैसा? जब जितना अंगूठे अंगुली के बीच में आए उतना उसको देते हैं, ठीक है। वेदारंभ, वेद मतलब होता पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कब शुरू होती है? 5 वर्ष में, ऐसे लिख लो। तो पी में, पढ़ाई में पी आता है, इसमें 5 आता है। कीड़न संस्कार, ये माह में, वर्ष नहीं है, देखो ऊपर वर्ष था, ये माह है। काश्यप जी बोलते हैं बच्चों को खेल मतलब भूमि उपवेशन, अरे एक टेबल है, आगे आगे मिलेगी तो अभी मैं बताऊंगा आपको। जल पूजा दूसरे महीने में कर लेते हैं कुछ लोग, कि बहू को देखने के लिए। समापवर्तन 25 वर्ष में। ग्रहात निष्क्रमण 1 वर्ष में। तो ये सब, ये तो वो बता रहे हैं दयानंद। कर्ण विधन संत कात्यानंद गृह सूत्र धर्मशास्त्र बोलते 3-5 वर्ष में, 3-5 वर्ष में करते हैं। विद्या ग्रहण काल, विद्या के मतलब कब जाना चाहिए, उम्र के अनुसार नहीं बोल रहे। बालक जब शक्तिमंत हो जाए, मतलब सोचने समझने की, आंसर करने की, जब उसकी कैपेसिटी हो जाए तब भेजाते थे। आजकल तो 2.5 साल 3 साल में भेजा देते हैं, ठीक है। सूची का उत्थान आता है 10 दिन। सूची का स्वस्थ व्रत आता है 5 से 7 रात्रि। सूची का स्नान उत्सव आता है 5 से 12 दिन, 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन नहीं आता, ठीक है। देखो ये वाली जो टेबल है, यहां से मैंने क्या बोला है, जो 220 टॉपिक हैं, आपको लगता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब वैसे तो 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर कभी उठाता है तो यहीं से उठाता है। स्तनपान संस्कार और दुग्धपान संस्कार, आप समझना है, स्तन जो होता है ये माता का स्तन होता है, माता का। और दुग्ध जो होता है एक गाय का या भैंस वगैरह जो होती है उसका होता है, ठीक है। समझना यही है। स्तनपान संस्कार जन्म के 3 से 4 दिन पश्चात कराते हैं। काश्यप जी ऐसे बोलते हैं, सुश्रुत जी भी ऐसे बोलते हैं, और बागभट्ट ने भी ऐसे बोला। लेकिन चरक ने बोला पहले दिन से ही कराओ। चरक हमेशा प्रथम जाए थे, हा ओ जा। चरक का काल क्या है? पहले। फिर किसका आता है? सुश्रुत का। फिर किसका आता है? बागभट्ट का। तो एक श्लोक को मैंने बताया था आपको, ओज वाला, उसको क्या? हा ओजा प्रथम जाए थे। प्रथम वहां पर भी था, यहाँ पर भी प्रथम। और चरक का काल क्या? पहले आता है। तो पहले मतलब पहले दिन से ही, यहाँ पे भी पहला याद हो गया, और जब ओज पढ़ाते हैं ओज वाला रेफरेंस भी याद होता है, ठीक है। और बाकी सभी के 3 से 4 दिन का। अब दुग्धपान जन्म के 1 माह पश्चात, 1 माह तक उसके बाद देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। नामकरण संस्कार चक्रपाणी चरक सुश्रुत अष्टांग संग्रह बोलते 10वें दिन। मनु बोलते भाई कभी 10वें दिन कोई नहीं आ पाया, बीमार हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो उसके बच्चे का नाम नहीं होगा क्या? तो 10-12 दिन, मनु ने 10-12 दिन। संग्रह बोलते नहीं भाई, हो सकता है कि व्यक्ति 10वें दिन और 12वें दिन भी बीमार रहे, कुछ ऐसे शोक आ जाए या फिर कुछ ऐसे ग्रह लगे रहे तो नहीं कर पाएगा, फिर क्या होगा? संग्रह बोलते ज्यादा, कि 10 भी ले लो, 12 भी ले लो, 100 भी ले लो, 1 साल पूरा होना भी ले लो, 4। ये देखो कभी कभी 100 दिन, 111वें दिन, 101वें दिन, 1 वर्षवें दिन। तो संग्रह नहीं, उनका नाम ही क्या है? संग्रह। तो उन्होंने ज्यादा नामों का संग्रह कर दिया, तो ज्यादा बता दिया। बाकी आंख बंद करना सभी का 10-10-10 दिन, मनु ने एक क्या है, एक एक्स्ट्रा कराया 10-12, तो बाकी कॉपी कर दिया। सबसे ज्यादा इन्हीं के आंसर आते हैं, ठीक है। सूर्य कितना है ब्रह्मांड में? एक। चंद्रमा कितना है? एक। तो क्या है? जन्म के प्रथम माह में। अब ऐसा ना हो एग्जामिनर यहाँ प्रथम वर्ष लिख दे, तो वर्ष याद नहीं रखना, क्लियर। निष्क्रमण संस्कार, आजकल आपने देखा होगा शादी जैसे ही होती है तो घरवाली बोलती है हमें 4 व्हीलर से जाना है भाई। तो निष्क्रमण संस्कार, भगवान से मिलने जा रहे हो तो बच्चे को धूप ठंड ना लगे, 4 व्हीलर, 4 माह 4 व्हीलर से जाते हैं। आजकल कैब कर लेते, कैब कर लो भाई, ठीक है। भूमि उपवेशन मतलब जमीन में बिठाना शुरू कब करते हैं? भूमि उपवेशन है, भूमि उपवेशन संस्कार 6ठे माह में। काश्यप जी, ऊपर काश्यप लिखा है देखो, काश्यप की टेबल है भाई, ये काश्यप की टेबल है, ये सुश्रुत की टेबल है, और वो वाली बागभट्ट की टेबल है। रो, ये रो बना रही, ठीक है।
कासर जी बोलते हैं छठे माह, बाघभट्ट जी बोलते हैं 5वें माह। बाघभट्ट ने क्यों बोल दिया? बाघभट्ट बोल रहे हैं कि भाई 5 महीने में आप बैठा दो। बोले कासर जी ने बोले भाई क्यों? कि भाई इन्फेक्शन की डर है ना आपको कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कि ठीक है कुछ नहीं तो दादाजी देख लेंगे। इन्होंने डेयरिंग दिखा दी। पीजी का एग्जाम अगस्त लास्ट में या सितंबर के माह में होगा। ठीक है, बहुत बड़ा, सभी के बहुत बड़ा इस बार का क्वेश्चन है, सर कब होगा? अगस्त माह में या उसके बाद होगा। ठीक है, फल प्राशन संस्कार छठे माह में कहा करते हैं? छठे माह में करते हैं। और वहां पे भाव प्रकाश ने क्या बोला है? छठे से 8वें माह में। जबकि सुश्रुत जी ने नहीं बोला, बागभट्ट जी ने नहीं बोला फल प्राशन संस्कार। अन्य प्राशन संस्कार इन्होंने बोला है 10वें माह, पश्चिम की ओर मुख करके। हाँ, किस किस ओर मुख करके करते हैं? देखो काश्यप तो बच्चों को डॉक्टर है कि भाई पहले फल खिलाओ, क्योंकि बच्चों के जो मसूड़े होते हैं फल सॉफ्ट होते हैं। हाँ ठीक है, अन्न थोड़ा हार्ड होता है तो 10वें महीने में बच्चे को। लेकिन इन्होंने क्या कराया है? 6 माह 6 माह। सुश्रुत ने भी अन्नप्राशन 6 माह है, और बागभट्टी भी 6 माह अन्नप्राशन, लेकिन फल प्राशन नहीं बोला। ठीक है, कर्णवेधन संस्कार छठे से 7 माह, छठे से 7 माह। बागभट्ट बोला मैं बहुत देर से कॉपी कर रहा हूँ 6 7 8। फिर मेरा नाम क्या है? अष्टांग। तो मैं भाई मैं तो मेरा अष्टांग में 8 ले लेता हूँ। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह 8 ले लिए, याद हो गया। आप और 8 होता है, आप और अष्टांग होता है। अक्षर लेखन, अक्षर मतलब तो पट्टी। अरे पढ़ाई 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 5, 5 ऐसे लिखो 5। पढ़ाई में पी है और 5 में पी आता है। उपनयन संस्कार, नयन मतलब होता क्या है? आंखों के सामने। नयन की मीनिंग क्या होती है? आंखों के, आंखों के सामने, सामने मतलब साथ, साथ मेरे साथ रहो, आंखों के सामने रहो। ठीक है, ऐसा होता है। इस प्रकार से आपका एक कर्णवेधन संस्कार भी था। आज के ऐसे छोटे से 2 ही टॉपिक थे। ठीक है, चलिए आज का क्रैश कोर्स यहीं करते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, अभी 7 बजे से मैडम की फ्री, सॉरी हाँ चरक संहिता फ्री तो नहीं है, हाँ तो 1 रुपए का कोर्स है। चरक संहिता क्लासेस शुरू, मतलब चरक आपका, फिर रिपीट करता हूँ, आपका कोर्स है, आप क्रैश कोर्स वाले बंदे हो, जो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे आपका एक क्रैश कोर्स होता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में। और आज क्या है? थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इस टाइम पे कब होता है? 6 बजे से 7 बजे होता है। ये आपको बार बार याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी चरक संहिता की क्लास होगी। ठीक है, तो आप पढ़ो भाई चरक संहिता। फर्स्ट प्रॉप सेकंड प्रॉप के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो उनको बताओ थोड़ा, उनको बोलो कि नहीं नहीं ठीक है आप देखो चरक देखो। ओके ठीक, मिलते हैं कल। ओके।